नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से जेल प्रहरी की इंग्लिश को हम कंप्लीट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको हम हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जेल डिपार्टमेंट। 29 सितंबर 2018 सुबह की शिफ्ट का ये पेपर था। इसमें जो 20 नंबर की इंग्लिश पूछी गई है उसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। पिछला वीडियो मैंने इसके इम्पोर्टेंट जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है उनका वीडियो डाला था। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी आपके कलीग्स हैं आपके कांटेक्ट में हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेल प्रहरी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं या किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वह हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यह पता लगी कि आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्टिकल यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से विद रूल्स एंड रेगुलेशन विद एग्जाम्पल हमने बहुत से वीडियोस प्रोवाइड किए हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं ए, एन, द, और एक होता है ज़ीरो आर्टिकल जिसको कहते हैं फाई। तो ये कब लगते हैं और कब नहीं लगते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आर्टिकल से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं। आई एन्जॉय रीडिंग, फिर रिक्त स्थान है कॉमिक्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838। देखिए अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। पहला है द ए, दूसरा है ए द ए, तीसरा है द एन, और चौथा है द ए द। अब देखिए कोई सा भी क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन को लगाने का सबसे तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए कॉमिक्स के पहले रिक्त स्थान है, द टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले रिक्त स्थान है, और इंग्लिश के पहले रिक्त स्थान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, ये एक न्यूज़पेपर है। और आर्टिकल द का ये रूल है कि कोई न्यूज़पेपर का नाम यदि है ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, द हिंदुस्तान टाइम्स है, जो भी इंग्लिश पेपर का, इंग्लिश न्यूज़पेपर का यदि नाम है तो उसके पहले आर्टिकल द आता है। तो यहाँ तो फिक्स हो गया कि आर्टिकल द आएगा। अब इन ऑप्शन में से आप देखिए कि द दूसरे नंबर पर द किस किस में है। अब देखिए इसमें दूसरे नंबर पर है, अब ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें दूसरे नंबर पर द है, इसमें भी है, और चौथे वाले में दूसरे नंबर पर द नहीं है। तो मतलब ये चौथे नंबर वाला तो यहाँ पर कट जाता है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर इंग्लिश के पहले रिक्त स्थान है, तो इसके हम प्रोनाउंसिएशन को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। और इसके प्रोनाउंसिएशन मीन्स इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है हिंदी वर्णमाला के स्वर से। तो जब किसी नाउन के उच्चारण की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रही हो तो हम वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए ऑप्शन में दूसरे नंबर पर द और तीसरे नंबर पर एन किस में है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3। तो स्वाभाविक सी बात है कि कॉमिक्स के पहले भी द आएगा, यहाँ पर द आएगा और यहाँ पर एन आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई एन्जॉय रीडिंग द कॉमिक्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन 19, हम आपकी जगह 1838, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के वीडियोस जिसमें आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो, यदि आप ये चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, वो होती है, देखिए ये सारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर टू, है ना, यूज टू, ये सब क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो सबसे पहले हम इनके अर्थ को देख लेते हैं। जैसे वुड है तो वुड जो है ये विल की सेकंड फॉर्म है। नीड का अर्थ होता है चाहिए, शुड मतलब भी होता है, माफ़ कीजिएगा, नीड का अर्थ होता है ज़रूरत, और शुड का अर्थ होता है चाहिए, और यूज्ड टू का यूज़ होता है पुरानी आदतों को बताने के लिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो शुड होगा। शुड का अर्थ होता है चाहिए। जब आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे तो इसमें निश्चित ही चाहिए शब्द का यूज़ होना चाहिए। जैसे ऑल ऑफ अस प्लान टू गो फॉर ए हॉलीडे व्हेन वी गेट ए लॉन्ग वीकेंड ऑफ, मतलब हमें जब वीकेंड में ज़्यादा दिनों की यदि छुट्टी मिले तो हमें हॉलीडे का प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, शुड आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 जिस प्रकार का सेंटेंस है, जैसे चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली सिक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेज, मतलब 4 यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं। इन चारों वाक्यों को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर एक छोटी सी आपको स्टोरी समझ में आएगी, है ना। तो इस प्रकार के
जो सेंटेंस है इनको हमें क्रम से जमाना रहता है, तो इस पूरे को आप डिटेल में पढ़ोगे और पढ़ने के बाद में आपके दिमाग में एक स्टोरी टाइप बनेगी, तो वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इसको डिटेल में पढ़ना तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा। मेन चीज़ इस प्रकार के क्वेश्चन में यही रहती है कि एक स्टोरी क्रिएट होती है इन चारों सेंटेंस को मिलकर। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आंसर इसका जो होगा वो आंसर आपका होगा 2134 वाला 34 वाला। अगला क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन द हाईलाइट एक्सप्रेशन। अब इस क्वेश्चन में यदि हम देखें तो कोई हाईलाइट वाला हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन इस प्रकार का आता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो तो असिस्टेंस होगा, है ना। बाकी आप उसमें एक हाईलाइटेड वर्ड आएगा तो उसका हमें सही देखना रहता है कि उसका सही मीनिंग क्या है। अगला है चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस, मतलब इसमें सही कंजंक्शन क्या आएगा। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। शुरुआत में रिक्त स्थान दिया गया है, जैसे ही वाज द बेस्ट कैंडिडेट, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, मतलब वह इलेक्शन के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट था लेकिन वह इलेक्शन नहीं जीत पाया। तो पहले इनके अर्थ को देखते हैं। जैसे एंड का अर्थ होता है और, बट मतलब परंतु, इफ़ मतलब यदि, और दो इसका अर्थ होता है यद्यपि। क्या अर्थ होता है? यद्यपि। तो आप दो को यदि शुरुआत में लगाओगे तो अर्थ क्या हो जाएगा? दो ही वाज बेस्ट कैंडिडेट, यद्यपि वह सबसे अच्छा कैंडिडेट था, ही डिड नॉट विन द इलेक्शन, वह इलेक्शन नहीं जीत पाया, मतलब अच्छा कैंडिडेट होने के बावजूद भी नहीं जीत पाया। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू हाईलाइटेड वर्ड गिवन बिलो। आई ऑलवेज पोस्टपोन द इविल डे व्हेन आई हैव टू विजिट द डेंटिस्ट। तो यहाँ पर ये हाईलाइटेड होगा इविल डेज। इविल डेज का बेस्ट एक्सप्रेशन इन चारों में से क्या होना चाहिए? तो इविल डेज का अर्थ होता है बुरे दिन, और बुरे दिन कौन से होते हैं? जब आप व्यस्त रहते हैं, मतलब आप कहीं भी यदि कार्य कर रहे हैं या कुछ भी, तो उन वो दिन क्या रहते हैं? व्यस्त रहते हैं, जल्दबाजी वाले दिन रहते हैं, तो उसको बोलते हैं हेस्टेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। जैसे ईच ईयर थाउजेंड्स पीपल सफ़र लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, मतलब जीवन को प्रभावित करने वाली, चिंतित करने वाली बीमारी से हजारों लोग सफ़र करते हैं। तो यहाँ पर आएगा ईच ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, तो ऑफ और फ्रॉम इसमें आएगा। अगला है स्पॉट एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन रेक्टिफाइज, है ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ए विच। अच्छे मित्रों में से मेरा एक मित्र जो है वह कैसा है? विच है, मतलब चुड़ैल है। विच मतलब चुड़ैल होता है। तो देखिए इसमें गलती क्या है। इसमें आप यदि देखोगे तो यहाँ लिखा है ना वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये जो फ्रेंड लिखा हुआ है ये फ्रेंड ना होते हुए, मतलब ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ना होते हुए क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स होना चाहिए, मतलब कई मित्रों में से एक। तो यहाँ पर तो सिर्फ सिंगुलर है। समझ में आ रहा है? तो देखिए ऑप्शन आप पढ़ेंगे, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड आर, तो ये भी गलत हो गया, है ना। अब सिंगुलर के साथ में आर तो आता नहीं है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड इज़ ए विचेस, तो विच दिया गया है, तो यहाँ पर ये भी विचेस दे दिया, तो ये भी गलत है। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर विचेस, तो फ्रेंड्स के साथ आर आ गया, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पर आएगा वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज़ ए विच, ये सही रहेगा। मतलब ये जो इज़ हेल्पिंग वर्ब दी गई ना, ये किसके लिए दी गई है? वन के लिए दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब भी वन ऑफ आता है ना, तो उस समय हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगला है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट चेंजेस द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। व्हेन विल यू रिटर्न द बुक, है ना। अब देखिए एक्टिव से पैसिव के भी बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड कर चुके हैं। वो वीडियो भी यदि आपने नहीं देखे तो उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से वो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे। चाहे आप MPSI, MPSSC, है ना, जेल प्रहरी, संविदा शिक्षक वर्ग 3, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जो इंग्लिश हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई जा रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे WH वर्ड से इस सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो आंसर भी WH वर्ड से ही स्टार्ट होगा। तो ये दोनों तो हम काट देते हैं, कट गया।
अब बचे दो। दूसरी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जब भी कोई सेंटेंस जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट का हो तो जब हम उसको पैसिव वॉइस करते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगती है और फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शेल बी। तो देखिए विल बी और शेल बी किस में है, इसमें तो नहीं है तो ये कट गया। अब बचा क्या ये, तो देखो इसमें विल और बी दिया गया है तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। व्हेन विल द बुक बी रिटर्न। ओके, अगला क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में चेंज करना है और ये है पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो देखिए माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। अब यहाँ पर माई पॉकेट जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ना, और पिक्ड क्या है, वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। और जब हम एक्टिव से पैसिव करते हैं या पैसिव से एक्टिव करते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो इस सेंटेंस में अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इस प्रकार का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट वेल नोन होता है। क्या होता है, वेल नोन होता है। मतलब जैसे अमेरिका में क्रिकेट खेली जाती है तो किसके द्वारा खेली जाती है ये उसमें नहीं बताया जाता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि क्रिकेट जो है वो व्यक्तियों पीपल के द्वारा खेली जाती है। इसी प्रकार से किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, ये है इसका माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। तो किसी ने मतलब किसी ने चुराया होगा तो उसके लिए आता है समवन। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो होगा समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। ठीक है, तो ये आपका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कई बार वह ऐसा दे देते हैं एक्टिव वॉइस और इसको पैसिव वॉइस बनाना रहता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे लिखा हुआ है ना समवन, ये वेल नोन सब्जेक्ट रहता है और जब हम इसको पैसिव वॉइस करते हैं तो इसको लिखा नहीं जाता है ना। तो माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड ऐसा आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए नोट्स चाहें प्रीवियस ईयर के पेपर चाहें पीडीएफ चाहें तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9589661967। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने का प्रयास करूंगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने का या किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। मतलब देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, कंजंक्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, आर्टिकल से रिलेटेड बन रहे हैं और अब आ गया है टेंस से रिलेटेड। जैसे बाय द टाइम दे द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। तो देखिए एक नियम होता है कि वी थर्ड मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हेड और वी थर्ड, ये एक रूल होता है। तो यहाँ पर देखिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म किधर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है रीच और हेड लेफ्ट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही रहेगा, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है ना। बाकी सब गलत हैं, जैसे पहले में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इसमें हेड नहीं है, इसमें हेड है तो इधर ये गलत है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है, शुरुआत में इसमें हेड प्लस माफ़ कीजिएगा क्या है वी थर्ड प्लस हेड प्लस वी थर्ड। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका चूज द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। जैसे दीज ग्रेप्स श्योर। ठीक है, तो यहाँ पर इज टेस्टिंग ये नहीं आएगा, वाज टेस्ट ये भी नहीं आएगा, टेस्ट ये भी नहीं आएगा, इसमें आएगा टेस्ट वाला, ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा, माफ़ कीजिएगा, है ना। क्यों आएगा, क्योंकि ये ग्रेप्स जो है ये क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता है। कब नहीं लगता है, जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो। इसका अर्थ हो रहा है कि ये अंगूर खट्टे हैं, तो प्रेजेंट का हो गया। और प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जब आता है जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। ठीक है, तो इसमें टेस्ट आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है योर रिक्वेस्ट वी रिग्रेट टू यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें विद रिगार्ड टू इसका आंसर सही रहेगा। कुछ जनरल कॉमन सेंस पर भी होते हैं, तो फिलहाल आप देखते रहिए। चूज़ द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर्स फॉर द गिवन सेंटेंस, इसमें लिटिल आएगा, है ना। लिटिल चारों के मैं आपको बता देता हूँ। लिटिल जो है इसका जो सेंस रहता है वो नेगेटिव आता है और अ लिटिल का सेंस जो है वो पॉजिटिव आता है। मच मतलब क्वांटिटी दर्शाने के लिए होता है और लेस का अर्थ होता है कमी। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, द फ्यू, अ फ्यू के भी आप यदि वीडियोस चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला है, अब इसमें एंटोनिम पूछ रहा है वो
है ना। चूज द ऑप्शन विद द अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। प्रीफिक्स का अर्थ होता है उपसर्ग, मतलब वाक्य की शुरुआत में लगने वाला शब्द। जैसे लिखा हुआ है टाइम, तो टाइम को जब हम एंटोनिम बनाते हैं, इसका विलोम बनाते हैं, तो हम मिस टाइम करते हैं। क्या लिखते हैं? मिस टाइम। ठीक है, तो इसमें मिस ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द लाइट्स वेंट आउट, द मीटिंग हैड नॉट एंडेड। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंसेस इनटू वन यूजिंग एडवर्ब। अब एडवर्ब का इसमें प्रयोग करना है, तो एडवर्ब है यहाँ पर बिफोर, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा द लाइट्स वेंट आउट बिफोर द एंडिंग ऑफ द मीटिंग, मतलब मीटिंग खत्म होने से पहले लाइट चली गई थी, है ना। तो ये आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें परफॉर्म आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है माई मदर फ्रॉम सर्विस 3 years एगो, तो इसमें वर्ब की सही फॉर्म लिखना है। तो जब रिटायर की बात आती है, जैसे माई फादर इज़ ए रिटायर्ड टीचर, तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। रिटायर्ड की जब भी बात आती है, क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, पैसिव वॉइस में रहता है। अगला है, ये भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। द एनवायरमेंट ऑफ अर्थ इज़ ग्रेट ब्लेसिंग। फिर मैं आपको ये बता दूं कि अर्थ जो है, जैसे अर्थ है, सन है, मून है ना, ये जो भी ग्रहों के उपग्रहों के नाम होते हैं, है ना, इनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो शुरुआत में द आएगा। अब द वाला, शुरुआत में द वाला देखिए कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड वाला है। उसके बाद में ग्रेट है, तो इसके पहले, ग्रेट के पहले कोई द नहीं आता है, द आता है तो वो ग्रेटेस्ट, मतलब सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है। तो यदि यहाँ ग्रेटेस्ट होता तो द लगाते, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो यहाँ पर द अर्थ और अ ग्रेट ब्लेसिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 नंबर के जेल प्रहरी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न थे, जिनको हमने एनालिसिस किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इसी प्रकार के और भी वीडियोज़ यदि आप चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूं कि आपको पीडीएफ या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इंग्लिश के, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वंस अगेन।